अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर नसीर अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैकल्स, छाइयाँ, मिलाज़मा, लिवर स्पॉट। ये हमारे चेहरे के ऊपर क्यों बनती हैं, इसके क्या वजूहात हैं, इसका क्या इलाज है। आज मैं आपको खाने वाली एक एक दुआ की ड्रग पिक्चर बताऊंगा और लगाने वाली दुआ भी बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको आपकी मेडिसिन 1 मिनट में सिलेक्ट करने में आपको आसानी हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चेहरा अंदर की तस्वीर होता है। अगर अंदरूनी तौर पर कोई बिगाड़ पैदा हो जाए तो चेहरे के ऊपर नमूदार होना शुरू हो जाता है, जिसकी आम मिसाल है छाइयाँ, कील, दाने। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो छाइयाँ। छाइयाँ ज़्यादातर हमारे कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो डिसऑर्डर पे आ जाएं तो छाइयाँ बनती हैं, उनकी जो तफसील है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। जो सबसे पहली वजह है वो है हार्मोन का इम्बैलेंस होना। औरतों का प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी छाइयाँ पैदा होना एक आम सी बात है। इसके अलावा बाद औरतें खानदानी मनसूबाबंदी वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं जिसकी वजह से छाइयाँ बन सकती हैं। इसके अलावा ये मर्ज बाद विरासती तौर पर भी मुंतकिल हो सकता है, यानी अगर वालदा को है या वालिद को थोड़ी बहुत छाइयाँ हैं तो बच्चों में भी ये मुंतकिल हो सकती हैं। इसके अलावा थायराइड अगर आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो हाइपरथायराइडिज्म में भी ये छाइयाँ पड़ सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका जिगर इसमें कोई फेल में खराबी आ जाए तो भी ये छाइयाँ पड़ सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको खून की कमी है या आपकी खुराक मुतवाज़न नहीं है या खुराक के अंदर विटामिन सी नहीं जा रहा तो भी छाइयाँ पड़ सकती हैं। छाइयाँ नाक के इर्द गिर्द और चेहरे के ऊपर पड़ती हैं और बाद औक़ात गर्दन और पुश्त पर भी पड़ सकती हैं। अगर चेहरे पर छाइयाँ पड़ती हैं तो इसका हमें कोई नुकसान तो नहीं, लेकिन सिर्फ ये होता है कि डिप्रेशन हो जाता है और खुद एतमादी की कमी हो जाती है। फ्रैकल में ब्राउन रंग के स्पॉट बनते हैं। ब्राउन रंग के स्पॉट मुख्तलिफ पैचेस की शक्ल में होंगे जो कि गालों के ऊपर होंगे, इसको हम फ्रैकल बोलते हैं। लेकिन अगर यही पैचेस मिलकर छोटे छोटे स्पॉट मिल जाते हैं और एक बड़ा पैच बना लेते हैं तो इसको हम मिलाज़मा बोलते हैं। आइए अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट का थोड़ा सा आगाह कर दूं। अगर कि आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो फिर आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने इसको कैसे ट्रीट करना है, एलोपैथी, होम्योपैथी या लेज़र थेरेपी। आज मैं आपको होम्योपैथी के मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने से पहले आपको थोड़ी ये जो लेज़र थेरेपी उसके मतलब थोड़ा सा बता दूं कि मिलाज़मा में ट्रीटमेंट जो हाइपर पिगमेंटेशन की जाती है उसके अंदर क्या होता है कि जो सुपरफिशियल स्किन होती है इसको हम पील कर देते हैं, या कॉस्मेटिक्स ट्यूब्स वगैरह होती हैं वो भी इनको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये एक आर्जी हल है ये मुस्तकिल हल नहीं है, ये वक्ती तौर पर हल है। ये इसके ज़रिए जो ऊपर वाली हमारी फेशियल स्किन होती है इसको थोड़ा सा उखाड़ दिया जाता है। कुछ अर्से के लिए छाइयाँ गायब हो जाएंगी लेकिन फिर आस्ता आस्ता दोबारा नमूदार होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि छाइयाँ हमारी अंदर के डिसऑर्डर की वजह से बनती हैं। तो जब तक हमारा ऑर्गन अंदर से ठीक काम नहीं करेगा छाइयाँ ख़त्म नहीं होंगी। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले जो हम मेडिसिन देंगे उसका नाम है हार्मोन को बैलेंस करने के लिए और आफ्टर डिलीवरी जो छाइयाँ पड़ती हैं उसके लिए हमारी मेडिसिन होगी कालीकार्ड 200 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम। अगर तो किसी को विलादत के बाद यानी आफ्टर डिलीवरी ये छाइयाँ पड़ती हैं तो कालीकार्ड आपके पास बेस्ट मेडिसिन है। उसके बाद जो मेडिसिन आ रही है वो है सिपिया। सिपिया दी बेस्ट मेडिसिन है, नंबर 1 मेडिसिन है फ्रैकल्स के लिए। इसके अलावा मिलाज़मा, इसके अलावा जो भी सन एक्सपोजर है, धूप में ज़्यादा देर खड़ा रहने की वजह से अगर छाइयाँ पड़ जाती हैं, अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल मेडिसिन है। सिपिया की जो की सिम्टम है वो ये है कि सिपिया की मरीज़ा बहुत जल्द रो देने वाली होगी। इसके अलावा
सीपिया की मरीज़ा दुबली पतली कमज़ोर होगी और नाक के इर्द-गिर्द ऐसे छाइयाँ होगी जैसे बटरफ्लाई पैच बनते हैं। चेहरा के अलावा अगर गर्दन या जिस्म पर कहीं और आपके छाइयाँ बननी शुरू हो जाएं तो फिर आप बेडियागा थर्टी पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको जिगर की खराबी की वजह से छाइयाँ पड़ रही हैं तो फिर आपके पास मेडिसिन आएगी लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके जो की सिम्टम हैं लाइकोपोडियम के वो ये होंगे कि जिगर की खराबी होगी, आंखों का थोड़ा सा पीलापन होगा, गैस बनेगी, कब्ज होगी। इसके अलावा हाजमा खराब रहेगा, लिवर स्पॉट बनने शुरू हो जाएंगे और चेहरे पे छाइयाँ बनना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जो आ जाएगा वो होगा सूरज की वजह से छाइयाँ बने तो हमारे पास दो मेडिसिन है, एक है नेट्रम म्योर और दूसरी है नेट्रम और दूसरी है कैडमियम सल्फ 30 पोटेंसी में आपने दोनों को इस्तेमाल करना है। अगर पहले ही बहुत ज़्यादा रंगत गोरी हो और सन एक्सपोजर की वजह से छाइयाँ पड़ जाएं तो फिर हमारे पास मेडिसिन आ जाएगी नेट्रम कार्ब 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। अगर आपको थायराइड का मसला है, थायराइड का दूध आपका सही काम नहीं कर रहा, हाइपरथायराइडिज्म है तो फिर आप थायराइडिनम 1 mg की वीकली डोज लें और इसके साथ कलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम लें तो आपका ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इसके बाद अगर जिल्द खुश्क हो और साथ छाइयाँ हों तो सल्फर 30 आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन होगी। सल्फर 30 की जो की सिम्टम है वो ये होगी कि मरीज़ ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, मीठा पसंद करता है, नहाना पसंद नहीं करता, अगर नहा भी ले तो फिर भी उसकी डर्टी लुक होगी। उसके बाद जो मेडिसिन आ जाएगी वो होगी अगर मरीज़ को प्यास कम लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, इसके अलावा बंद कमरे में नहीं बैठ सकती मरीज़ा और बाहर सबके साथ मिलजुल कर बैठती है, उसका रवैया सबके साथ बहुत अच्छा होता है तो यहाँ पर हमारी मेडिसिन आ जाएगी पल्सटिला। पल्सटिला 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम तो आपका इंशाल्लाह ये फ्रैकल्स का मसला हल हो जाएगा। पल्सटिला में एक और मेन सिम्टम ये होती कि इसमें अमूमन 20 से 30 साल जो उम्र होती है इसके अंदर छाइयाँ पड़ती हैं। तो एवरेज उम्र के हिसाब से अगर आप देख लें, अगर 20 से 30 साल की अगर आपके पास कोई लड़की आती है और उसको छाइयाँ हैं और साथ ये आपके सिम्टम मैच कर रहे हैं तो पल्सटिला आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। अगर चेहरा पर पिंपल्स हैं, पिंपल्स बनने के बाद वो स्पॉट में चेंज हो गए हैं, अक्सर हमने देखा कि चेहरे के ऊपर पिंपल्स बन जाते हैं, पिंपल्स बनने के बाद वो बाद में अपना निशान छोड़ जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पे निशान रह जाता है, उसको अगर ख़त्म करना है तो हमारे पास मेडिसिन होगी नेट्रम कार्ब 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम। नेट्रम कार्ब के इस्तेमाल से आपका पिंपल्स और जो फ्रैकल्स बन रहे हैं ये दोनों इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। अगर चेहरा पर फ्रैकल हो और साथ आंखों के गिर्द स्याह हल्के हो और आपकी स्किन भी डल हो यानी उसके ऊपर शाइन ना हो तो फिर आपको थूजा 200 पोटेंसी में 5 कतरे हर हफ्ता बाद इस्तेमाल करने होंगे, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। अगर इन मेडिसिन के इस्तेमाल के आपको तरीकाकार के समझ नहीं लग रही तो फिर मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। आपने क्या करना है कि पहले हफ्ते सल्फर 200 की एक डोज लेनी है, पूरा हफ्ता आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी। नेक्स्ट वीक आपने कैलकेरिया कार्ब 1 mg में एक डोज लेनी है, इससे भी आपने एक हफ्ता पूरा कोई डोज नहीं लेनी। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा थर्ड वीक उसमें आपने लाइकोपोडियम 1 mg की एक डोज लेनी है। उसके बाद अगर आपकी ड्रग पिक्चर सीपिया से मैच करती है तो फिर चौथे हफ्ते सीपिया 30 में आप शुरू कर दें तो आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा और अगर आपकी ड्रग पिक्चर लाइकोपोडियम के साथ मैच कर रही है तो फिर चौथे हफ्ते आप लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगी। इसके अलावा चेहरा के ऊपर लगाने के लिए हमारे पास होम्योपैथी में बर्बेरस एक्विफोलियम क्यूब में
मदर टिंचर में है, जो कि हम जिल्द के ऊपर लगा सकते हैं। लगाने का तरीका क्या है, उसको आप वैसलीन के अंदर या किसी भी कोल्ड क्रीम के अंदर बराबर मकदार में मिक्स करके पेस्ट बना लें। रात को सोने से पहले आप फ्रैकल्स के ऊपर लगा दें और सुबह चेहरे को धो लें। अगर आप क्रीम या पेस्ट लगाना पसंद नहीं करते तो फिर अर्के गुलाब और बर्बेरस एक्फोलियम क्यूब बराबर मकदार में लिक्विड फॉर्म में बना लें और चेहरे के ऊपर रात को लगाएं। सुबह उठ के हाथ मुंह धो लें तो इंशाल्लाह फ्रैकल्स आपके काफ़ी हद तक क्योर होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी ग़िज़ा। लिवर स्पॉट्स यानी कि जिगर की खराबी की वजह से स्पॉट्स का बनना, तो इसके लिए हमारे पास चिकनाई वाली चाय, मुर्गन ग़िज़ाएँ, तली हुई चीज़ें सब आपको परहेज़ करना पड़ेगी। आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, दूध का इस्तेमाल करना है, फल फ्रूट सब्जियां और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। उम्मीद है आज का टॉपिक मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।